नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। राजनीति में एक कहावत है कि जनाब इशारों को समझो, इशारों में बहुत सारी चीजें छिपी हुई होती हैं। बिहार में बीजेपी जीत गई। जिस वक्त हरियाणा में जिस वक्त हरियाणा का चुनाव चल रहा था, हरियाणा की चर्चा पहले मैं करूंगा, उस वक्त कांग्रेस बड़ा अपना दम भरती थी और कहती थी भैया हम जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने जीत दर्ज करी। आज हरियाणा चुनाव को 1 साल हो गया है। कांग्रेस को आज यह बात याद आई है कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है। अब उन्होंने आरोप तो बहुत सारे लगाए हैं, उन आरोपों का खुलासा भी हो गया है, उस पर नहीं आएंगे। लेकिन अब प्रियंका गांधी भाई ने वहां पर आरोप लगाया तो बहन बिहार में है, और बहन बिहार में आरोप लगा रही है कि भैया जिस तरीके से हरियाणा में वोट चोरी करके जीत गए, उसी तरीके से बिहार में भी जीत जाएंगे। यह डर सता रहा है कांग्रेस को। बीजेपी का फोबिया कांग्रेस के भाई बहनों के दिल में ऐसा समा गया है कि रात को सपने में भी बीजेपी आती होगी, पीएम मोदी आते होंगे। लेकिन यहां पर एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हरियाणा की तरह बिहार में भी बीजेपी सरकार बना रही है, क्योंकि डर वोट चोरी का यहां पे होने लगा है। और उसके अलावा अगर एक कदम और आगे चलें तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव, क्योंकि 2027 में है, तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी कांग्रेस हरियाणा की तरह कोई वीडियो सामने लेकर आएगी और कहेगी कि भैया बिहार में वोट चोरी हो गया था? यहां तो 25 लाख बताए, बिहार में 50 लाख बता देंगे कि 50 लाख वोट चोरी हो गए थे और एनडीए ने सरकार बना ली। तो प्रियंका गांधी के इस बयान का मतलब क्या है, वो बयान मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा। और राहुल गांधी की हरियाणा को लेकर जो वीडियो बनाई गई, उसके क्या मतलब है, क्यों वो चुनाव आयुक्त को लगातार निशाने पर ले रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या डर है। मेरे साथ वेद शर्मा जी मौजूद है, राजनीति के जानकार है, लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। वेद सर, राहुल गांधी का बयान भी आपने देखा किस तरीके से हरियाणा को लेकर वो कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का बयान भी आपके छोटे से कमेंट के बाद में मैं अपने दर्शकों को सुनवाने वाला हूं। क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस के मन में बीजेपी का खौफ है? देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है बिहार के अंदर पूरा देश देख रहा है जी। पहले वो तेजस्वी को गाड़ी में ढोकर घूमते रहे और उसके बाद जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो तेजस्वी ने अपना पूरा का पूरा कैंपेन जो है सेल्फ मोड पे ले लिया। अब इसमें समझना यह जरूरी है कि पिछली बार कांग्रेस को गठबंधन में कितनी सीटें मिली थी और 70 सीट मिलने के बाद कांग्रेस बमुश्किल 16-17 सीटें जीत पाई थी। और उसके पश्चात जो आज कांग्रेस जो है बार्गेन करने की स्थिति में नहीं होते हुए भी कि जी हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम जो है ड्राइविंग सीट पे रहेंगे, दिस एंड दैट सब कुछ करते हुए जब तेजस्वी ने उनको उनकी हैसियत बताई, हाँ। तो अब राहुल गांधी और हैसियत बताने के बाद का पूरा पटाक्षेप जो हुआ कि कैसे कृष्णा अल्लावरू जो है कई करोड़ में टिकट बांटते हुए पकड़े गए, उन्हीं के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष से लेकर तमाम युवा वहां उनको दौड़ा रहे थे, कहीं उनकी मारपिटाई हो रही थी, कुर्ते फट रहे थे। उसके बाद जो है कांग्रेस ने सब कुछ गेम प्लान ठीक करने की कोशिश करी। अशोक गहलोत जो अभी 3 में है ना 13 में है, उनको भेज के जो है एक मुख्यमंत्री घोषित करने की रस्म अदायगी की गई। वो तमाम चीजें देश ने देखी और आज कांग्रेस बिना गठबंधन के जो है 50-55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ये एक कांग्रेस का एग्जिट प्लान है। देखिए, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के अपने रिसोर्सेज हैं, कांग्रेस के साथ मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा काम करता है और सब लोग जो है ग्राउंड जीरो की जो वास्तविकता है, जो पल्स ऑफ द पीपल है, जो बिहार के मतदाताओं की नब्ज है, कहीं ना कहीं उसका आभास सबको रहता है। अब राहुल गांधी की ये जो पूरी लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल रेलेवेंस को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी एज अ ब्रांड को सरवाइव कराने की लड़ाई है, क्योंकि राहुल गांधी लगभग 50 बार तो ईवीएम को बेवफा बता चुके हैं। जब ईवीएम गंगा जल से पवित्र हो गई, सुप्रीम कोर्ट की जो है में जाकर भी तमाम वो आरोप फेल सिद्ध हुए, तो राहुल गांधी और जो उनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं उन्होंने कहा भैया अब आप पूरे की पूरी चुनावी व्यवस्था को ही कह दो कि हैक हो गया है।
अब आप सोचिए, आपने राहुल गांधी का आज का कांग्रेस के एक हैंडल को मैं देख रहा था, तो वो जेंजीज का आंदोलन भड़काने की जो है बातें कर रहे थे। आप सोचिए, जब आपके बगल में क्या चीज हो रही है, आप देखिए अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और तमाम अभी हाल फिलहाल में नेपाल में जो हुआ, तो इन सब चीजों से राहुल गांधी और उनके जैसे जो तमाम लोग बैठे हैं कि हम जो है चुनाव से तो नहीं जीत सकते, तो अब हम कोई ऐसा रास्ता इजाद करें देश के अंदर। एक आप सोचिए, आज हमको खतरा अपने बाहरी दुश्मनों से नहीं है, आज हमें खतरा उतना पाकिस्तान और चाइना से नहीं है जितना हमें देश के अंदर बैठे हुए राहुल गांधी जिस संविधान की किताब लेके घूमते हैं। अगर मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं, संविधान के अगर 4 कोई क्लॉजेस भी वो बता दें और उसके ऊपर चर्चा कर जाएं, तो देश जो है कृतार्थ हो जाएगा। तो ये राहुल गांधी जो बहुत बुरी, बहुत करारी हार होने वाली है कांग्रेस की, जो इनका नंबर पिछली बार आया था वो भी नहीं आता दिख रहा है, तो उससे बचने का ये रास्ता ये जो ढूंढ रहे हैं। आपने देखा, इन्होंने कुछ दिन पहले भी एक बहुत बड़ी जो है कागज पन्ने और पीडीएफ निकाल के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके देखिए आज के समय में हम ये एक किस्म का डिजिटल वॉरफेयर है। आपने देखा केजरीवाल का युग देखा आपने, कि केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले जो खाता ना भाई केजरीवाल का वही सही, इतनी मोटी मोटी किताबें लहराते थे, उसके बाद लोगों को कहते थे ये भी भ्रष्टाचारी है, ये भी चोर है, ये भी निकम्मा है, ये भी फलाना है, और मैं आऊंगा तो मैं सबको जेल में डालूंगा। 11 साल केजरीवाल की सरकार रही साहब दिल्ली में, कौन सा लोकपाल आया, कौन से भ्रष्टाचारी जेल में गए? उल्टा केजरीवाल उन भ्रष्टाचारियों के जो है नतमस्तक हो गए, और रोज कहते थे जी हमारा तो जो है गठबंधन हो नहीं रहा है, राहुल जी मान नहीं रहे, एक तरफ गाली दे रहे हैं, पंजाब में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा के वो कर रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली में कह रहे हैं जी हमारे साथ गठबंधन कर लो। तो ये दोहरी मानसिकता वाले जो राजनीतिज्ञ हैं, जब आप मेरिट पे किसी के साथ नहीं लड़ सकते तो आपको चोरी का रास्ता इजाद करना पड़ता है। और ये जो दूसरों को चोर बता रहे हैं, भाई जिनकी माताजी ने देश की नागरिक होने से पहले 83 में वो देश की नागरिक बनी और 80 में उन्होंने वोट डाल दिया, और जिनके परिवार में जिनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने 0 वोट पाते हुए, जो कांग्रेस की कमेटी थी 15 लोगों के वोट होने थे, जवाहरलाल नेहरू का इतिहास चीख चीख के बताता है कि एक भी वोट बिना मिले वो जो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो जिनके खून में, जिनके डीएनए में चोरी हो, उनको तो सामने वाला चोर ही दिखेगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो इंडिया में भी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल 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 सही बात आपकी। लेकिन प्रियंका गांधी का एक बयान आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि ये बयान ही चर्चा का विषय है। इस बयान से बहुत सारे सवाल निकलेंगे। एक बार जरा प्रियंका गांधी का बयान सुनते हैं एक बार। आपके अधिकारों को कमजोर करने का काम हो रहा है, आपके वोट को कमजोर करने का काम हो रहा है। ये वोट जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जान दी उन्होंने, संघर्ष किया उन्होंने, ये वोट जिसके आधार पर आप इस देश के नागरिक बनते हैं, ये वोट जिसके आधार पर आपको सारी स्कीम मिलती है, आपको मनरेगा में मजदूरी मिलती है, इस देश के नागरिक बनने के नाते और इस देश में वोट डालने के नाते। जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी पैसे हैं, इसीलिए मिलते हैं, इसी के आधार पर मिलते हैं, और आज इसी को कमजोर किया जा रहा है। आपके 65 लाख वोट काटे हैं इस सरकार ने, और इनके साथ चुनाव आयोग ने, जो इनके साथ साथ मिलजुल कर साजिश कर रहा है हमारे संविधान, हमारे देश को कमजोर करने का। यह चुनाव आयोग जिसका दायित्व है कि इस देश की रक्षा करें, कि लोकतंत्र की रक्षा करें, कि चुनाव निष्पक्ष तरह से होना चाहिए, आज यही चुनाव आयोग इस सरकार के साथ साजिश कर रहा है कि आप किसी को वोट डालें, किसी को भी आप सरकार बनाना चाहें, कोई भी सरकार बनाना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार इन्हीं की बनेगी, वोट इन्हीं के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सारे मिले हुए हैं और ये चुनाव को ठीक ढंग से होने नहीं दे रहे। सर, इस निष्पक्ष चुनाव की तो बात मोदी जी कर ही रहे हैं। मोदी जी तो बोल रहे हैं भैया एसआईआर को लागू कर दो। अभिषेक भाई, आयरनी डाइड 1000 टाइम्स। मुझे लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा अपने बाप दादाओं का इतिहास भूल जाती हैं।
हाँ। अपनी माताजी का कार्यकाल भूल जाती हैं कि ये लोग जो चावला साहब चीफ इलेक्शन कमीशन बने थे वो कैसे बने थे, कौन से मेरिट के ऊपर बने थे, टीएन सेशन से लेकर तमाम जो चुनाव आयोग बने थे वो कैसे बने थे, और जो लोग इनके घर में सलाम बजाते थे उन लोगों को ये लोग चेरी पिकिंग करके जो है चुनाव आयोग बनाते थे, और चुनाव आयोग का कार्यकाल पूरा होने के बाद मलाईदार पोस्टिंग देते थे। और वो लोग आज बोल रहे हैं, देखिए ज्ञानेश कुमार टारगेट पे आना बहुत लाजमी था, क्योंकि ज्ञानेश कुमार उन ऑफिशियल्स में से एक हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाएंगे, उनका पिछला जो उनका पूरा कार्यकाल उठाएंगे, तो आप पाएंगे कि ही इज वन ऑफ द डेकोरेटेड ऑफिसर, जो बहुत ही अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। तो ये जो गांधी फैमिली की चिढ़ है ज्ञानेश कुमार, देखिए पहले वो लोग ईवीएम पे बताते रहे कि जी ईवीएम हैक हो जाती है, जब पूरी दुनिया में प्रमाणित हो गया, देश की तमाम जो है कोर्ट की चौखट पे प्रमाणित हो गया कि ईवीएम तो बिल्कुल पवित्र है, ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, तो आज ये भाई बहन भगवान जाने ये कौन सा नशा करते हैं, ये लोग देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए निकले हैं। अब ये बहन जी कह रही है कि 65 लाख वोट काट दिए। अगर इस सरकार ने 65 लाख वोट काट दिए तो इनकी पार्टी बिहार में 89 लाख वोट कटवाने के लिए क्यों गई थी, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंची 89 लाख वोट कटवाने के लिए, तो उससे बड़े जो है देश के लोगों का, देश के नागरिकों का हक मारने वाला यदि कोई है तो वो नेहरू गांधी परिवार है। आज ये देखिए इनकी बदहवासी देखिए, ये कैसे लोगों को भड़का रहे हैं, और इनको पता है कि ये चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं, और जो एनडीए गठबंधन है वो और बड़े मैंडेट के साथ जो है इस चुनाव को जीतने जा रहा है। आप सोचिए, आप वोटिंग परसेंटेज सोचिए, जहां जिस राज्य में बमुश्किल 55% वोटिंग कभी हुआ करती थी, इस बार 60% से ऊपर की वोटिंग है। 7 बजे से सुबह महिलाएं लाइनों पे लगी हुई हैं, और तमाम मैं जो है मीडिया के सेक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब इवन जो लोग एक तरीके से एंटी एस्टैब्लिशमेंट है या जो एंटी गवर्नमेंट सेक्ट ऑफ मीडिया है, वो लोग बेचारा कितना एडिट करेंगे, कितना काटेंगे, उनके कंटेंट में भी मैक्सिमम में जो है प्रो गवर्नमेंट, एक प्रो इनकम्बेंसी की जो है आहट लोगों के जो फीडबैक से जो है वो हमको सुनाई दे रही है। और अभी तो प्रथम चरण का वोट हुआ है, अभी दूसरे चरण का होना बाकी है, और 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो राहुल गांधी की जो थोड़ी बहुत जो इज्जत बनी कि लोकसभा चुनाव में ये लोग 99 सीट लाए, और इनकी आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनिधि जी ऐसे जिंदाबाद करते हुए जो है अपने लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का, उनके आईटी सेल के जो सिपाही हैं उनका मनोबल बढ़ा रही थी, ये मनोबल वहां दोबारा टूटने वाला है। अब कहीं ना कहीं से तो इंटैक्ट करना है कि जी अब ईवीएम पे अगर कुछ नहीं बोल सकते तो वोट चोरी बता दो। अब आप सोचिए, आप हरियाणा का जिक्र कर रहे थे, प्रत्येक राज्य में जो है बीएलओज होते हैं, इनके अपने कार्यकर्ता होते हैं। अब अगर बिहार की बात करूं तो अगर कांग्रेस के और जो है आरजेडी के अगर बूथ लेवल ऑफिसर्स की बात करें तो वो कम से कम 50,000 से ऊपर होंगे। लगभग 17,000 जो है कांग्रेस के हैं, 40,000 आरजेडी के हैं। यदि आपके किसी भी बूथ में कुछ भी गड़बड़ी है, देखिए जो इलेक्शन कमीशन है वो आपको इलेक्टोरल रोल उपलब्ध कराता है, सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है, और उसके बाद यदि आपको कुछ लगता है तो आपको जाके वहां पर जो है कंप्लेंट फाइल करनी होती है, आपको ऑब्जेक्शंस लगाने होते हैं। इनके जो हजार कार्यकर्ता हैं वो क्या भांग खा के सो रहे थे? जब इनको 3 महीने का समय दिया गया, पूरे बिहार के अंदर एक ऑब्जेक्शन इन्होंने रजिस्टर नहीं कराया। और उसके बाद आज राहुल गांधी को लगता है कि इस देश की जनता बेवकूफ है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि बिहार एक पॉलिटिकली वोक राज्य है, और सिर्फ पॉलिटिकली वोक नहीं, बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश में सर्वाधिक आईएएस आईपीएस ऑफिसर देता है। बिल्कुल। और अगर उस राज्य के अंदर आपको लगता है कि आप ऐसी वाहियात बातें, किसी ब्राजीलियन मॉडल की फोटो, नाम किसी का, फोटो किसी का, और ऐसे आरोप लगा के केजरीवाल की तरह भाग जाएंगे, तो देश की जनता हर चौक चौराहे पे आपका इलाज करेगी। और मैं आपके माध्यम से इन कांग्रेस के नेताओं को
आगाह करना चाहता हूं कि जो लोग देश में आग लगाने की फितरत रखते हैं, जो लोग इस देश के अंदर देश की डेमोक्रेसी को जो है एक मॉब के थ्रू जो हाईजैक करने का जो एक दिवा स्वप्न देखे बैठे हैं, अगर ये गलती से बैकफायर कर जाए तो इनकी खुद की सल्तनतें ना जल जाए। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। बिल्कुल सर, सही बात है, क्योंकि सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन ये खौफ जो है, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मन में खौफ है, ये जाहिर तौर पर इस बात का संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है कि कांग्रेस डरी हुई है बीजेपी के साथ। खैर, आपका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इन दोनों बयानों को लेकर, बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस के हालात हैं, इस हालात को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।